हमको भी रोना पड़ा है, चिल्ला चिल्ला के रोना पड़ा है। ये जो मदन मोहन जी का मंदिर है ना, इसके टीले पे चढ़ के दोपहर में एकांत में ऐसे खड़े होके चिल्ला चिल्ला कर, हे वृंदावनेश्वरी, हे किशोरी जू, मुझ गरीब को वृंदावन वास का कहीं एक कोना दे दो जिससे मैं वास कर लूं। वास की समस्या थी, और जहाँ रहते वहाँ मतलब सांसारिकता को देखकर हजम नहीं होता, ऐसा लगता है एकांत भागो। अब एकांत अपने कोई व्यवस्था थी नहीं, मांग के खाना, पड़े रहना। तो फिर श्री जी से प्रार्थना की, रोए। फिर ऐसा लगा कि अब काशी जाना पड़ेगा, क्योंकि जो ही उतरे तो ये कितनी बड़ी लाली जो है हमारा ऐसे अचला पकड़ के घूमने लगे, जाए वो बाबा जाए वो। तो हमें लगा यहाँ किसी गोस्वामी परिकर की बच्ची होगी, बड़ी सुंदर थी, हम अपने भाव में थे। तो जो ही 100 कदम आगे चले सो एकदम आया, जाएगो का मतलब क्या। हम तो ऊपर रो के सोच रहे थे कि चलो अब काशी चलते हैं, वृंदावन में ठौर नहीं है। फिर लौट आए, वहां देखा कोई लाली नहीं। आसपास पूछा कि यहाँ किसी गृहस्थों के, बोले यहाँ तो सब विरक्त जन रहते मदन मोहन के नीचे, बोले यहाँ तो कोई है। तो एकदम आया कि तो वृंदावनाधीश्वरी लाली के रूप में वही थी दूसरी। अधिक से अधिक नाम जप करो, माता पिता के चरणों में रोज प्रणाम करो, और अपने जो बुजुर्ग जन हैं उनके कपड़े धो। हम जो कहें मान लो, सबसे बड़ी साधना है। पढ़ाई पढ़ रहे हो? ग्रेजुएशन करिए, कंप्यूटर इंजीनियर। अच्छा, तो कोई नौकरी वोकरी ढूंढ रहे हो? वो फ्रीलांसिंग करता हूँ, घर पे ही काम आता है। हाँ, तो उससे माता पिता की सेवा, माता पिता है हाँ, उनकी सेवा करो। अभी आराधना, सबसे बड़ी आराधना तुम्हारी है, जब तक माता पिता का शरीर न पूरा हो जाए तब तक और कोई भगवान विराजमान बंद करना। उन्हीं को भगवान मानकर उनकी सेवा करो, उनके कपड़े धो, उनकी भोजन व्यवस्था करो, उनको रोज प्रणाम करो और नाम जप करो। अपने आप धीरे धीरे आगे वैराग्य और ज्ञान दोनों आने लगेगा। नहीं तो केवल दिमागी ज्ञान रहता है, वह कैसा भ्रष्ट आचरण होते रहते हैं। जब तक नियम से नहीं चला जाता तब तक प्रेम नहीं आता है, नेम से ही प्रेम आता है। जब प्रेम आता है तब नेम रहता नहीं, फिर अपनी स्थिति में आ जाता है। यथा योग्य चलना चाहिए। अभी आपकी योग्यता इसी बात की है कि नाम जप करते हुए धन कमाओ और माता पिता की सेवा करो और सत्संग सुनते रहो। ठीक है, आप पहले इतने में चलो, तब आगे की बात समझ में आ जाएगी। बहुत कामयाबी दी है, पर इस कामयाबी के नशे में गलत रास्ते पर चला गया। जैसे कि हर तरह के ड्रग्स, मैं कोई भी सांसारिक चीज मांगता हूँ, जैसे धन गाड़ी, तो श्री जी सब दे देती हैं, पर मेरे बार बार रो कर भी कहने पर श्री जी मुझे इस लत से। ये जो अनुकूलता मिलती है श्री जी से नहीं मिलती है, ये प्रारब्ध से मिलती है। अब इस समय तुम जितना बुरा चाहो, किसी का भी हो, जितना बुरा चाहो उतना बुरा कर लो, अनुकूलता मिलेगी तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा पुण्य चल रहा है। और फिर जब बुरा प्रारब्ध आएगा तो चाहे जितना धर्म कर लो, तुमको दुख भोगना ही पड़ेगा। अच्छे आचरण और बुरे आचरण, इनका परिणाम हमको भोगना पड़ता है। गुरुजी मुझे पता है कि ये गलत है, और आप आज से हमारी बात मानो, नाम जपना शुरू करो। इसमें हमारे अंदर बल की कमी हो गई, अध्यात्म बल की। जब अध्यात्म बल जितना बड़ा होगा उतने ही आप अच्छे आदमी बन जाएंगे, उतने आप दुर्गुण दुराचारों को त्याग पाएंगे। इसलिए नाम जप करो। ड्रग्स लेते हो? लेता था, बट पहले बर्बाद हो जाओगे, होश में रहो। इस समय तुम ईमानदारी से बताओ, कर रहे हो कि नहीं? 1 महीने पहले करा। अब नहीं कर रहे हो? कसम खा ले, आज कसम खा कि मैं वृंदावन में कसम खाता हूँ तुम्हें साक्षी करके कि मैं कभी अब ड्रग्स नहीं लूंगा। बोल। मैं साक्षी लेके कसम खाता हूँ गुरुजी की, आज के बाद कभी छूंगा भी नहीं। हाँ बिल्कुल। ये मेरी बच्ची है। हम ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। कुछ अंडा, देखो आप विदेश में रह करके आप मांस वगैरह नहीं खाते? मेरे स्कूल में कोई भी नहीं है जो वेजिटेरियन है, बस मैं हूँ। बहुत सुंदर। एक्चुअल में क्या है कि जहाँ मतलब उस देश में, जैसे महाराज जी ने बोला, बहुत मुश्किल है बच्चों के लिए, क्योंकि जैसे इसकी क्लास में ये अकेली है जो नई मांस और अंडे का सेवन करती, तो इन मतलब ये सबसे अलग पाई गई ना। वहाँ उनको तो लगता है तुम गलत कर रहे हो। ये बच्ची ईयर 1 में है, तो ये हर दिन आके मुझे या इसकी माता जी को रोज कोई ना कोई प्रश्न होता है कि मुझे क्लास में ये बोला गया कि क्या ये सही है या गलत है। तो इसके माता जी जितना हमें ज्ञान है इसको समझाते हैं कि हमारे संस्कारों में ये सब सही नहीं है। अगर हम नहीं कर रहे तो ये भी नहीं करेगी, हमसे ही शुरू होगा। बाहर तो घिया की सब्जी
तरोई की सब्जी, परवल की सब्जी और मूंग की दाल, अरहर की दाल, रोटी और 50 ग्राम घी देसी किसी गौशाला से मिलके अगर देसी खाओ, अभी देखो महीना भर में आप स्वस्थ हो जाओगे। सही भोजन हो और भगवान का भजन हो तो सब शांति हो जाएगी। मेरे जीवन में बहुत कुछ हुआ है कि किन्ने जादू टोना कर दिया, मेरे पत्नी पर किए गए हैं। तो हम पहली बात तो कहते हैं कि यदि तुम नाम जप करते हो तो तुम्हारे ऊपर कोई जादू कर दे, ऐसा पैदा नहीं हुआ। नहीं भारत का किसी भी जादूगर, किसी भी टोना, किसी तांत्रिक को बोलो हमारा प्रेमानंद नाम मोबाइल में फोटो होगी, वही फोटो से तंत्र कर दे। महाराज जी, मैं शादी से पहले बहुत पूजा पाठ करती थी, लेकिन शादी एक ऐसे इंसान से हुई को ढोंग कहते हैं। अरे छोड़ो, जाने का नंबर आ गया। तुम शादी और दुनिया प्रपंच में पड़ी हो। जो कर्मों का संयोग था वो दूल्हा बन के आ गया। अब ऐसे दूल्हा को पकड़ जो शाश्वत और अविनाशी है। छोड़ अब ये सब ध्यान की बातें। जैसे हम पूजा पाठ करते हैं ना, बट अब शब्द बोलते रहते हैं कि बहुत बढ़िया है। लंका में रह के भक्ति हो सकती तो घर में पति विरुद्ध हो तो भक्ति नहीं हो सकती। पति विरोध करे, हम कहते हैं बिल्कुल पाठ मत करो, लेकिन राधा हमारी धड़कन में चल रहा है, इसे कौन रोक सकता है। बाहर का तिलक मत लगाओ, मत लगाओ, चोरी चोरी भजन करो। देखो भगवान की प्राप्ति होती कि नहीं होती। पति में भी भगवान ही है। केवल हमारे कर्मों का स्वरूप उनके अंदर प्रतिकूलता बैठकर हमें प्रतिकूल आचरण वो कर करके दुख दे रहा है। कहीं न कहीं भगवान प्रतिकूलता रूपी कृपा करके हमको सत्मार्ग देते हैं। जहाँ जैसा माहौल हो वैसे टटिया लगा दे और अपने भजन को बचा ले। जब वो सामने रहे, चाय पिला रहे, खवा रहे, पिला, बिल्कुल संसारिक, अंदर से भाव, हे प्रभु आप इनमें विराजमान हो। मैं कभी आपसे प्रतिकूलता नहीं करूंगी, आपकी दी हुई प्रतिकूलता को सहूंगी। आप ही मेरे कर्मों का हिसाब देने के लिए पति रूप में आए। देख लो भक्ति बन जाएगी। और लड़ाई झगड़ा करोगे तो लड़ते रहो, फिर यही राग द्वेष ले करके नरक आदि की यात्रा करो। मैं बोलती हूँ नहीं बोलो, थोड़ा प्यार से बोलो। अब बोलोगे नहीं तो बोलो, फिर उनको जलन होगी। जब चाय पिलाओ तो बोलो कि चाय ले लीजिए। जब भोजन दीजिए तो भोजन दे दीजिए। मैं तो मैं पीते ही नहीं कभी भी। इतनी बढ़िया आदमी यार, तुम उनकी निंदा करते मंदिर जाते थे हमेशा चेहरा ऊपर करके जाते थे, बिकॉज नीचे जमीन में धूप बत्ती अगरबत्ती सब भगवान जी की उसमें चित्र छपे हुए हैं। कितने उठाएं। बचपन में हमारा बैग भर गया उसको उठा उठा के। मंदिर में दर्शन नहीं करते थे, उठाते रहते थे। मन इतना विचलित। कल महाराज जी एक आए थे मुंबई में, राधा नाम की कुछ ऐसे पुड़िया सी है, वो कह रहे इतने सारे लेके आए हमारे पास। कह रहे बाबा मैं तो नालियों लौंडियों से उठा उठा के तंग हो गया। इसके विषय में कई बार चर्चा कर चुके हैं। और इस विषय कि हम लोग सनातनी हैं तो सनातनी को अपने इष्ट देव, अपने नाम, अपने धर्म की रक्षा के लिए ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं सुनना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं देखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करने देना चाहिए जो हमारे धर्म में हानि पहुंचाए। धर्म एक बहुत विशिष्ट वस्तु है और सनातन ब्रह्ममय है। सनातन धर्म को ऐसा थोड़ी ब्रह्म स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, पर बहुत अनादर हो रहा है। महाराज जी आपकी बात सुन के खरीदना बंद कर दें। हाँ बंद हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। व्यवसाय तो आमदनी के लिए कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कार्ड की जहाँ तक है तो व्हाट्सएप पे आने लगते, वो समस्या 12-14 आना खत्म हो। आज्ञा का उल्लंघन किया व्यभिचार दोष। कोई बात नहीं बच्चा, मनुष्य शरीर है, सबसे गलती हो जाती है। हमको निराश नहीं होना। जैसे हमको गलती हुई, देखो कितना बड़ा बल तुम्हें अध्यात्म दे रहा है कि तुम स्त्री शरीर होकर सभा में अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हो। ये बड़ी बहादुरी की बात है। तुम अध्यात्म के पथिक हो। अब तक जो गलती हो गई उसमें भगवान के चरणों का आश्रय लेकर मिट्टी डालो। जो गलतियां हमसे हो गई हम कोशिश करें कि आगे हमसे गलती ना हो। आज की जनरेशन ऐसी हो गई है कि आप आ गए हो ना तो सब ठीक हो जाएगा। हमें कोशिश यही है, प्रार्थना यही। और हम आपको सही बताएं, हम जो एकांत में भजन करते हैं ना तो हम वो सब देते हैं, सबका मंगल हो। जो गलतियां आप जानबूझ के कर रहे हो उनको रोक दो। उनको रोकते ही तुम देखोगे आपको एक पावर मिलेगा और आपको निकाल देगा। पर अगर आप बार बार भूल करके वहीं जाते रहोगे तो हमारी बात का असर आपके ऊपर नहीं होगा। आप सुनोगे तो यहाँ तो असर होगा, लेकिन जहाँ फिर आप उस गलत क्षेत्र में पहुंचे वो गलत क्षेत्र आपको डाउन करेगा। और जब डाउन करेगा तो आपको हमारी बात या तो अच्छी नहीं लगने लगेगी या तो सुनना नहीं चाहोगी। ऐसा स्वभाव बन जाएगा। रहने दो, जब हम चल ही नहीं पा रहे तो हम सुन के क्या करें। बेकार का जलन। मेरी स्थिति आ गई थी पर मैंने आपकी बात याद रखी, चाहे मेरी सर्वनाश की स्थिति आ जाए पर मैं नाम जब नहीं छोड़ूंगी और ना आपको छोड़ सकती। तो ये ठीक तो हो जाएगा पर लंबा समय लगेगा। पाणी ग्रहण संस्कार इसको स्वीकार करना चाहिए। महाराज जी कल के अवतार में आप ही आएंगे ना? अब यार ये बात महाराज मुझे लगता है आप ही आएंगे। आप अभी कृष्ण के रूप। अभी आपने नौकर को देखा है,
मालिक का नक्शा कहाँ देखा है? अंगद ने कहा तुम जिसे बार बार मनुष्य कहता मैं उनका क्षुद्र दूत हूं रावण, देख मैं राम का दूत हूं, तेरी सभा में कोई पैर उठा दे ऐसा वीर नहीं पैदा हुआ। और ताल ठोक के पैर जमा दिया, कोई उठा नहीं पाया। वो रामदास का प्रताप था, राम जी का प्रताप तो बाकी है अभी। ये भगवान के दास का प्रभाव है, उनके सेवक का प्रभाव है। स्वामी का प्रभाव तो फिर और कुछ है। स्वामी का हमारे प्रभाव तो लोकपति अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी को भी अपने अधीन किए हुए हैं। जाके अधीन सदा सावरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। हमारा जो स्वामी का राज्य है वो तो फिर बहुत है। अभी तो दास की एक छोटी सी झलक देख रहे हो नहीं, एक दास के ऊपर कृपा किरण लाडली जी की हुई तो आनंद की लहर मचा दी।